इस वीडियो में मैं आपको परमानेंट और स्थायी भर्ती के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। तरफ से जो है भर्तियां निकाली गई हैं। परमानेंट और स्थायी पद है जिसके लिए अलावा छत्तीसगढ़ की महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। परमानेंट और सीधी जो है भर्तियां की जाए। कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई है, पद की भर्ती में क्या योग्यता मांगी गई है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, वेतन आपको कितना मिलेगा, कब से लेकर के कब तक जो है आप इस भर्ती में आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे, वो सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में जो है देखने को मिलेगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हेलो जी, एक नई वीडियो में आपका स्वागत। आपके लिए लेकर के आ गए हैं दो अलग अलग विभागों के अंतर्गत निकाली गई नई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको दो अलग अलग विभागों के द्वारा निकाली गई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी देंगे। इस कार्यालय प्राचार्य महंत श्री राम जानकी शरण दास वैष्णव शासकीय स्नातक महाविद्यालय पिपरिया जिला कबीरधाम। इसकी अगर हम बात करें तो अंतिम तारीख है 23 जुलाई। 23 जुलाई तक आप इसमें जो आवेदन है वो कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज के तहत रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या कार्यालय से पावती प्राप्त करके भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। इसके में पदों की बात करें विषयवार तो वाणिज्य के 3 पद है, जंतु विज्ञान का 1 पद है, वनस्पति विज्ञान का 1 पद है, रसायन शास्त्र का 1 पद है, भौतिक शास्त्र का 1 पद है, गणित का 1 पद है, अंग्रेजी का 1 पद है, हिंदी का 1 पद है और समाजशास्त्र का 1 पद है, अर्थशास्त्र का 1 पद है। इस प्रकार से टोटल जो है वो 9 पद है और प्राध्यापक के भी पद है। इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यही सब पूरे पदों के बारे में जानकारी देना था। सकते हैं कार्यालय प्रचार शासकीय आपका पीजी कॉलेज बेमेतरा में जो है यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है 10/7/2024 की स्थिति में। आपको बता दूं यहाँ पे इच्छुक तथा योग्य उम्मीदवार 22/7/2024 को शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक से अथवा स्वयं महाविद्यालय कार्यालय में उपस्थित होकर समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं। ठीक है। चयन प्रक्रिया अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के पालन में किया जाएगा। तो यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या देख लीजिए। तो अंग्रेजी के लिए देख सकते हैं आप लोग 1-1 पद रखे गए हैं। हिंदी के लिए आपका 2 सहायक प्राध्यापक का है। राजनीति विज्ञान का 1 प्राध्यापक, 2 सहायक प्राध्यापक, ऐसे करके अलग अलग टोटल 11 विषयों के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्यालय प्रचार स्वर्गीय ठाकुर महाराज सिंह शासकीय महाविद्यालय के लिए वैकेंसी है। तो इसमें भी जो है डेट, आखिरी डेट यहाँ पे 22/7/2024 शाम 5 बजे तक रखा गया है। आप स्वयं उपस्थित होकर भी कर सकते हैं और पंजीकृत डाक के माध्यम से। तो मेरा जो सुझाव आप लोगों के लिए यही रहेगा कि आप जो है अगर हो सके तो स्वयं उपस्थित होकर ही आवेदन करें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी 11 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बेमेतरा लक्ष्मण प्रसाद वैद्य शासकीय कन्या महाविद्यालय बेमेतरा जिला बेमेतरा में वैकेंसी निकाली गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 10/7 से आपका 22/7 शाम के 5 बजे तक वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं पंजीकृत डाक से अथवा स्वयं जाकर जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका 7 अलग अलग विषयों के लिए निकाला गया है। अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, वाणिज्य के लिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका लक्ष्मण प्रसाद वैद्य शासकीय कन्या महाविद्यालय बेमेतरा जिला बेमेतरा। ठीक है। तो इसमें भी 22 तारीख तक ही आवेदन मंगाया गया है और आपका स्वयं उपस्थित होकर भी आप आवेदन जमा कर सकते हैं या पंजीकृत डाक के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट रखा गया है, वो है रसायन शास्त्र का, और भी सहायक प्राध्यापक के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका शासकीय नवीन महाविद्यालय नांदघाट। ठीक है। तो इसमें जो है आपका 20/7 यानी कि 20 जुलाई तक ही आवेदन मंगाया गया है, बाकियों से 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन कम। तो यहाँ पे देख लेते हैं किन किन सब्जेक्ट्स के लिए आपका मंगाया गया है। तो यहाँ पे टोटल देख सकते हैं आप लोग 10 अलग अलग विषयों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति, भूगोल, वाणिज्य, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र के लिए। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप
तो सहायक प्राध्यापक का 11 पोस्ट रखा गया है, ग्रंथपाल का 1 पोस्ट रखा गया है, क्रीड़ा अधिकारी का भी 1 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद है आपका कार्यालय प्राचार्य शासकीय KRD महाविद्यालय नवागढ़, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे भी जो है 22/7/2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं अतिथि व्याख्याता के रूप में। और आपको बता दूं, यहाँ पे जमा कर रसीद प्राप्त करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी आप पंजीकृत डाक और स्वयं महाविद्यालय में जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। कुल आपका 7 पद सहायक प्राध्यापक के लिए रखा गया है। ठीक है, और क्रीड़ा अधिकारी के लिए यहाँ पे 1 पद रखा गया है और 8 अलग अलग विषय हैं, आप सब देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये है आपका प्राचार्य नवीन शासकीय महाविद्यालय दाढ़ी। ठीक है, जिला बेमेतरा। इसमें भी 22/7 तक आवेदन मंगाया गया है। यहाँ पे भी आप पंजीकृत डाक या स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। 12 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे मंगाए गए हैं। 11 पोस्ट रखे गए हैं सहायक प्राध्यापक के, क्रीड़ा अधिकारी के 1 पोस्ट रखे गए हैं और ग्रंथपाल का 1 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका कार्यालय प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरतरा। ठीक है, बोरतरा में भी जो है डेट 22/7 रखा गया है और आप पंजीकृत डाक और स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल 13 अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। स्वीकृत पद जो है 14 हैं और रिक्त पद भी यहाँ पे 14 हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे सहायक प्राध्यापक के पोस्ट निकाले गए हैं। 1 पोस्ट ग्रंथपाल का है, 1 पोस्ट क्रीड़ा अधिकारी का निकाला गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका कार्यालय प्राचार्य रानी अवंतीबाई लोधी शासकीय महाविद्यालय परपोड़ी। ठीक है, जिला बेमेतरा में। तो यहाँ पे भी आपका देख सकते हैं 22/7 शाम के 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं पंजीकृत डाक या स्वयं उपस्थित होकर। ठीक है, तो यहाँ पे 9 अलग अलग पोस्ट रखे गए हैं, सब्जेक्ट वाइज आप सब देख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग कॉलेजों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 14 अलग अलग कॉलेजों के लिए वैकेंसी आई हुई है। ग्रंथपाल के भी वैकेंसी है, क्रीड़ा अधिकारी की भी वैकेंसी है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।